नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। आपको ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल शो करनी है। अब देखो जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है ना, उसका स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो ए सी का स्क्वायर मीन्स 41 का स्क्वायर क्या आएगा, 41 का स्क्वायर करोगे 1681 आ जाएगा। ठीक है, 1681। अब ए बी का और बी सी का स्क्वायर करो, ए बी स्क्वायर क्या आएगा, 9 का स्क्वायर मीन्स 81, और बी सी क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर करोगे 40 का स्क्वायर 1600। तो बड़े वाली साइड ये है ना 41 लेंथ वाली, तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 1600 प्लस 81, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि ये भी 1681 और इसमें ऐड करोगे 81 में 1600, तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा ना 1681। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल आया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या बची हुई दो साइड है ना जो उनके स्क्वायर के सम के इक्वल आया, तो ये क्या आ जाएगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, अगर ये इक्वल नहीं आते तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती फिर ये। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में, स्केल के साथ ड्रॉ करनी है आपको फिगर। ये 90 दिए हुए हैं, ये ए बी सी डी। ठीक है, अब उन्होंने क्या, ए सी बी 90 है, ए सी बी मीन्स इस एंगल की बात कर रहे हैं, ए सी बी, जो बीच में वर्ड आता है ना सी, बीच वाला एंगल होता है हमेशा, ए सी बी, तो ये एंगल इसकी बात कर रहे हैं वो 90 डिग्री, वो किसके इक्वल है, एंगल ए सी डी। ए सी डी मीन्स इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों 90 के दिए हुए हैं आपको। अब ए बी 10 दिया हुआ है, ए बी की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और बी सी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए डी 17 है, ए डी 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में आपको ए सी निकालना है। ठीक है, ए सी, ये वाली ट्रायंगल लेके चलो, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल लेके चले आप, इस साइड वाली लेफ्ट वाली, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है ना, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। अब ए बी की लेंथ कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दोगे, बी सी की लेंथ कितनी है 6 का स्क्वायर, ए सी की आपको लेंथ दी नहीं हुई तो ए सी को एज इट इज रखो आप, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ए सी स्क्वायर, ये 36 इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो 100 माइनस 36 64 आ जाएगा ए सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर 64 है, किसका होता है 64 स्क्वायर 8 का, तो ए सी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको ए सी निकालना था, सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, सी डी, ये लेंथ निकालनी है। अब ए सी कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। अब ये भी लेंथ पता है, ये भी लेंथ पता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूज ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए डी की वैल्यू कितनी है 17, तो 17 का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर, सी डी की आपको वैल्यू निकालनी है, 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 प्लस सी डी स्क्वायर, ये 64 इस साइड आएगा माइनस में, 289 माइनस 64 इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 4 8 माइनस 6 225 आ जाएगा सी डी स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है 15 का, तो दिस इम्प्लाइज दैट सी डी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर।
ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर एंगल ADB इज इक्वल टू 90। आपको फिगर गिवन है, ADB ये सी दिया हुआ है, ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है, ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है, ठीक है। और ये दी हुई है 26 सेंटीमीटर। ADB 90 है, ADB ये वाला एंगल 90, AC की भी लेंथ और AB की भी लेंथ 26, तो ये भी 26 हो जाएगी। BD DC के इक्वल है, AD की लेंथ 24 है, AD दिया हुआ आपको 24 सेंटीमीटर। BC की लेंथ निकालनी है इस BC की, ठीक है। अब देखो ये 26 है, ये वाली ट्रायंगल ले एक बार लेफ्ट वाली, ये 26 ये 24 ये निकालनी है। राइट वाली ले ये 24 ये 26 ये निकालनी है। तो दोनों में सेम काम है, इसलिए एक की ये BD निकाल लो, DC इक्वल आएगी। वैसे भी इन्होंने दिया हुआ BD इक्वल टू DC, तो आपको BD निकालने की जरूरत है, DC अपने आप निकल जाएगी और दोनों को ऐड करके BC आ जाएगी, ठीक है। BC की लेंथ निकालनी है ना आपको। तो ये 90 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AB का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है 26, तो 26 का स्क्वायर। AD की वैल्यू कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 26 का स्क्वायर करोगे 676 आएगा, 24 का करोगे 576 प्लस BD स्क्वायर। इस साइड लेके आओ, माइनस में हो जाएगा, माइनस 576 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। 100 बचेगा इज इक्वल टू BD स्क्वायर। BD का स्क्वायर 100 है, किसका स्क्वायर होता है 100, 10 का। दिस इंप्लाइज दैट BD की लेंथ कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो BD 10 है तो DC भी 10 आ जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो BC की लेंथ क्या आएगी, BC इज इक्वल टू BD प्लस DC। पूरी BC की लेंथ BD प्लस DC हो जाएगी ना, तो 10 प्लस 10 20 आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 10th क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको फिगर गिवन है, ऐसी फिगर गिवन है, ठीक है। ये 90 दिया हुआ है, स्केल के साथ ड्रॉ करनी है, पेंसिल और स्केल के साथ आपको फिगर ABCD, ABCD, ठीक है। AD की वैल्यू 13 दी हुई है, AD की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। उसके बाद BC की वैल्यू 12, BC की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद AB की वैल्यू 3, AB की वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC, ACD ये वाला एंगल, ABC ये वाला एंगल, दोनों 90 दिए हुए हैं। DC की लेंथ निकालनी है, DC की, इसकी लेंथ निकालनी है। तो देखो पहले ये नीचे वाली ट्रायंगल ले, नीचे वाली में 2 साइड पता है, तीसरी निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, 90 के सामने वाली साइड। तो AC का स्क्वायर क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नीचे वाली ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा ना, तो AC की वैल्यू कितनी है, दी नहीं हुई, तो उसको आप एज इट इज रखो। AB की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 144, ठीक है। तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 प्लस 144 153 आ जाएगी, ठीक है। अब AC स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली आपने, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है DC की। तो DC की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर वाली ट्रायंगल ले लो अब, ADC।
तो इसमें 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो AD का स्क्वायर क्या आएगा, AD का स्क्वायर DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AD का स्क्वायर करोगे 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू DC की वैल्यू निकालनी है, इसको एज इट इज रखो। AC स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल लिया 153, तो इसकी जगह क्या रख दोगे 153। 13 का स्क्वायर करोगे 169, ये इससे ऐड आएगा माइनस में, इज इक्वल टू DC स्क्वायर। 9 माइनस 3 6, 16 आ जाएगा, ठीक है, DC स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर होता है 16, 4 का, तो दिस इंप्लाइज दैट DC की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। यही आपको निकालना था 11th क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ, ए लैडर 6.5 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। एक दीवार है, उस पर एक सीढ़ी रखी हुई है, लगी हुई है, ठीक है। लैडर की ये सीढ़ी है, देखो लैडर, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 6.5 मीटर। इफ़ द फुट ऑफ लैडर, ये फुट है लैडर का, इज 2.5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ वॉल, ये दीवार का फुट है, कितनी डिस्टेंस दी हुई है इन दोनों के बीच की 2.5 मीटर, ठीक है। अब दीवार तो वर्टिकल होगी ना, बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। हाउ मच हाइट डज द लैडर रीच, अब ये बताना कि कितनी हाइट तक पहुंचेगी सीढ़ी दीवार की, कितनी हाइट तक, तो हमें ये लेंथ निकालनी है। मान लो ये ABC, ठीक है। अब हमें AB की लेंथ निकालनी है, तो कैसे आएगी, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज मीन्स AC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। AC का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी है 6.5, तो 6.5 का स्क्वायर हो जाएगा। AB की निकालनी है आपको, तो AB स्क्वायर को एज इट इज रखो, BC की 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 6.5 का स्क्वायर करोगे, 6.5 को 6.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 4225 दो प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा, क्योंकि इसमें एक के बाद स्क्वायर करना है तो दो के बाद लग जाएगा। 42.25 AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर करोगे, 25 का स्क्वायर 625, तो ये 6.25 आ जाएगा, ठीक है। अभी 6.25 को इस साइड ले आओगे, 42.25 माइनस 6.25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 42 माइनस 6 36, 25 माइनस 25 0, तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 36। अब 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 मीटर आ जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 6 मीटर, क्योंकि हमें लेंथ निकालनी थी ना दीवार की, कितनी लेंथ तक जाएगी सीढ़ी हाइट तक, तो AB 6 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, ए बॉय फर्स्ट गोज 5 मीटर ड्यू नॉर्थ, पहले वो नॉर्थ में जा रहा है, जैसे ये डायरेक्शंस हैं आपकी, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है 5 मीटर नॉर्थ में जा रहा है, 5 मीटर यहाँ मान लो आप, यहाँ से यहाँ गया वो 5 मीटर, उसके बाद एंड देन 12 मीटर ड्यू ईस्ट, फिर वो 12 मीटर ईस्ट में गया, यहाँ से 12 मीटर ईस्ट में, ठीक है। तो ये लेंथ आ जाएगी, ये 12 मीटर ईस्ट में गया, ठीक है। 12 मीटर देन 12 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ गया यहाँ से, ऐसे नहीं, यहाँ से 12 मीटर वो ईस्ट की तरफ गया, ये लेंथ 12 मीटर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इसको मान लो A, ये B, ये C। अब ये डायरेक्शंस है, बिल्कुल वर्टिकल होंगी ना ये, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब हमें AC की लेंथ निकालनी है कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो
तो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 प्लस 144, तो ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, ऐड करोगे 169, और 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो ए सी कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको फिगर गिवन है, ये 90 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है। ठीक है, ये O है, ये A है, ये B C और ये D पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ये DC की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, नीचे BC की दी हुई है 24 सेंटीमीटर, और इस पूरे की दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये दी हुई है आपको 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें लेंथ निकालनी है AD की। देखो AD की लेंथ कैसे आएगी, ये 24 है तो ये भी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये 90 था, ये 90 था, ये 90 था, तो ये भी 90 आएगा। ठीक है, और सारे एंगल 90 के दिए हुए हैं, ये 24 है, ये 10 है, तो क्या फिगर बन गई, रेक्टेंगल बन गया ना। तो ये 10 है तो ये भी 10, ये 24 है तो ये भी 24। अब ये 24 है, ये 10 है, इसका तो पता चल गया 24 है। अब ये 10 है यहाँ से O से B तक, और ये पूरी 20 है, तो ये कितनी बच जाएगी AO। 20 में से इस 10 को माइनस कर दोगे ना, पूरी लेंथ में से इस 10 को माइनस कर दोगे, तो ये भी कितनी बच जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो ये 24, ये 10, AD निकालना है, ये भी 90 आएगा। राइट एंगल ट्रायंगल स्ट्रेट लाइन है ना, ये 90 है तो ये भी 90। अब यूज़ करो 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो AD का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AO की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस OD की वैल्यू 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 24 का स्क्वायर 576 आ जाएगा। स्क्वायर करोगे आप, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे 676, 676 किसका स्क्वायर है 26 का, तो 26 सेंटीमीटर आपकी साइड आ जाएगी AD। ये आपका आंसर हो जाएगा 14th क्वेश्चन का। ठीक है।